हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम बोट। आज एग्ज़ाम बाइट के इस सीरीज में आज तीसरा वीडियो है और आज जो है हम लोग देखेंगे भारत में कहाँ कहाँ पर टाइगर रिजर्व्स है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका रहता है, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है टाइगर रिजर्व से। तो बिना देर किए आइए डिस्कस करते हैं भारत के टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व्स जो 54th है, 54वां है, वो है मध्य प्रदेश में। दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ओरांग टाइगर रिजर्व, ये 4 असम में है। ठीक है, फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में है। नामदफा, पक्के, कामलंग, ये तीनों अरुणाचल प्रदेश में है टाइगर रिजर्व। नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व और कामलंग टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। नागा अर्जुन सागर श्री शैलम आंध्र प्रदेश में टाइगर रिजर्व है। नागा अर्जुन सागर श्री शैलम आंध्र प्रदेश में टाइगर रिजर्व है ये। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। तो जो बिहार का कोई एग्जाम अगर देंगे तो ये क्वेश्चन बिहार के लिए इंपॉर्टेंट रह जाएगा, चाहे बीपीएससी का हो या फिर बिहार एसआई का हो, बिहार एसएससी का हो। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? बिहार में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व और अचान कमार टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। फिर उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो कि 53वां है। ठीक है, वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ये भी छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर याद रखिएगा, इंद्रावती, अचान कमार, उदंती सीता नदी और गुरु घासीदास, ये तीनों छत्तीसगढ़ में है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? झारखंड में। दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम, दंपा मिजोरम। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व ये तीनों है राजस्थान में। इसके अलावा रामगढ़ विषधारी 52वां के रूप में ऐड किया गया है इसको, ये भी राजस्थान में है। रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी, ये चारों राजस्थान में है। तो आप इस वीडियो को अगर 1-2 बार देख लेंगे तो फिर लगभग 70-80% आपको याद हो जाएगा। 3-4 बार अगर कुछ दिन का अंतराल में, 5 दिन 10 दिन का अंतराल में अगर इसको आप देख लेते हैं तो हो जाएगा। आपको छोटा छोटा टॉपिक ही करना है, छोटा छोटा टॉपिक देखेंगे करेंगे तो धीरे धीरे पता चलेगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना में तो पूरा आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हाँ भाई मेरा स्टैटिक पोर्शन पूरा कंप्लीट है। ठीक है, तो छोटा छोटा स्टेप लेकर ही आप जिंदगी हो या फिर एग्ज़ाम हो, दोनों में सक्सेस कर सकते हैं। एक ही बार चाहेंगे कि हम छलांग लगा करके ये कर ले वो कर ले, वो पॉसिबल नहीं होता है प्रैक्टिकली। ठीक है ना, तो छोटा छोटा चीज़ को आपको डिस्कस करना, छोटा छोटा टाइम निकालना है और उस टाइम में आपको छोटा छोटा चीज़ पढ़ करके क्लियर करते चलना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बांदीपुर, भद्रा और नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक। 3 है, बांदीपुर, भद्रा और नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक। फिर है डांडेली या इसी का दूसरा नाम है काली टाइगर रिजर्व। डांडेली या काली टाइगर रिजर्व ये भी कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। बिलीगिरी रंगनाथ ये भी कर्नाटक में। बिलीगिरी रंगनाथ कर्नाटक में। फिर से मैं एक बार सब बोल देता हूँ, बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल कर्नाटक में। डांडेली या काली टाइगर रिजर्व ये भी कर्नाटक में। बिलीगिरी रंगनाथ ये भी कर्नाटक में। ठीक है, पेरियार और परम्बिकुलम ये कहाँ है? केरल में। 2 है, इसको याद आपको रखना है, पेरियार और परम्बिकुलम केरल में टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच उन्हीं का नाम पर एक्चुअली रखाया है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा संजय दुबरी टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में है। दोस्तों इसको भी आपको ध्यान में रखना है, सतपुड़ा संजय दुबरी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में कितना हो गया? एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना मध्य प्रदेश में। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा और संजय दुबरी मध्य प्रदेश में। मेलघाट
पेंच और सह्याद्री, सह्याद्री के साथ बोर, ठीक है। 1 2 3 4 यानी कि मेलघाट, पेंच, सह्याद्री, बोर ये महाराष्ट्र में है। इसके अलावा तड़ोबा अंधेरी और नावेगांव नागजीरा ये भी महाराष्ट्र में ये टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है। कितने हो गया? मेलघाट, पेंच, सह्याद्री, बोर टाइगर रिजर्व ये 4 हो गया महाराष्ट्र में। फिर तड़ोबा अंधेरी, नावेगांव नागजीरा ये भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो एक ये और 4 इधर, 6 टोटल महाराष्ट्र में इधर है। और भी है, ठीक है। लेकिन ये जो जहाँ जहाँ आपको दिखा रहा है वो आपको अगर एक नोटबुक बनाना है तो आप स्टेट वाइज एक स्टेट लिख लीजिए और उसमें कितने सारे हैं, मेलघाट है, पेंच है, सह्याद्री है, बोर है, तो ये सब को आप एक जगह लिख लीजिएगा तो और बढ़िया ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ऐसे तो ये देखेंगे 2 4 5 बार तो अपने ही याद हो जाएगा। अपने दिमाग को कमज़ोर समझना नहीं है। एक बार समझ में नहीं आता उसको दोबारा देखना, तीसरा बार देखना, धीरे धीरे अपने आप होते जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और आजमगढ़ टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़, आजमगढ़ नहीं अमानगढ़ है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। फिर है जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट के बारे में याद रखिएगा, इंडिया का सबसे पहला टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया था, ठीक है। जिम कॉर्बेट भारत का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में। इसके अलावा राजाजी, ठीक है, टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बुक्सा टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। कमल टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? तेलंगाना में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? उड़ीसा में है। ये कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। सिमलीपाल और सतकोसिया कहाँ है? उड़ीसा में ये टाइगर रिजर्व है। कालकड़, मुंदनथुरई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? तमिलनाडु में। कालकड़, मुंदनथुरई, अन्नामलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। इसके अलावा मदुमलाई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में। इसके अलावा श्री बिल्लीपुथुर मेघामलाई ये 51वां में ऐड किया गया था, 51वां के रूप में, ठीक है, 51st के रूप में ऐड किया गया था। ये भी इसका कहाँ है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु का एक बार फिर से हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। कालकड़, मुंदनथुरई, अन्नामलाई, मदुमलाई, सत्यमंगलम, श्री बल्लीपुथुर मेघामलाई, ठीक है, ये सब ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। आपको ध्यान से 1 2 बार देखना है, अपने ही सब याद हो जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट जो परीक्षा से रिलेटेड तथ्य है उसको हम लोग देख लेते हैं। बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत के कौन सा स्टेट में, कौन सा राज्य में सबसे अधिक बाघों की संख्या है, तो ऑप्शन बहुत सारा दिया रहेगा, आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में बाघों की सर्वाधिक संख्या है। भारत में 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में कितने राज्यों में? 18 राज्यों में। भारत में कितने राज्य हैं अभी? 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो 28 में से 8 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है बाबू। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस जो है वैज्ञानिक नाम दिया गया है बाघ का, तो इसको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस अभी 29 जुलाई को मनाया गया। हर एक साल 29 जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। बाघ को कैसे संरक्षण किया जाए, ठीक है, इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। अगर बात करें कि भारत में कुल कितना टाइगर रिजर्व्स है तो आपको याद रखना 54। भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितना है? 54। भारत के कुल टाइगर रिजर्व 54। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट, देखिए पहले मैं बता दिया था ऊपर में, यहाँ पर जिम कॉर्बेट यहाँ भी बोल रहा है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ठीक है, जिसे 1 अप्रैल 1973 1 अप्रैल 1973 को ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1 अप्रैल 1973 को। तो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व किस तारीख को, किस ईयर में घोषित किया गया था। तो आपको डेट भी याद रखना है और ईयर भी याद रखना है। 1 अप्रैल, ठीक है, हम लोग का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, ऐसे भी याद रखेंगे। 1 अप्रैल से शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर, तो 1 अप्रैल। और ईयर की बात करें तो 1973 को जिम कॉर्बेट पहला बाघ रिजर्व, पहला टाइगर रिजर्व कहाँ पर? उत्तराखंड में।
क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात करें तो नागा अर्जुन सागर श्री शैलम, कहाँ पर जो है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर श्री शैलम सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व एरिया वाइज। ठीक है, नागा अर्जुन सागर श्री शैलम। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से ही बात करें तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व। ठीक है, महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है सबसे छोटा टाइगर रिजर्व। ये दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बड़ा और छोटा। ठीक है ना। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट रिजर्व सबसे बड़ा भी है। बाघों की संख्या अगर देखियो एरिया के हिसाब से अगर बोलेगा तो नागा अर्जुन श्री शैलम, लेकिन अगर बाघों की संख्या की कौन सा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघ रहता है तो आपको टिक मारना है जिम कॉर्बेट रिजर्व, जो सबसे पहला टाइगर रिजर्व भारत का है। ठीक है, उसके बाद कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। कैलाश सांखला एक आदमी है, ठीक है ना। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हम लोग का भारत का सभी टाइगर रिजर्व्स के बारे में। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और छोटा छोटा टॉपिक आपको ये सब बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्त तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट भी कर सकते हैं कि अगर और कुछ आपको चाहिए करंट अफेयर वगैरह या फिर कोई जीएस का टॉपिक पे, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ऐसे प्लान है कि मैं हिस्ट्री का क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक कम से कम वहाँ पर सभी बुक का जितने सारे हिस्ट्री है, एंशिएंट है, मेडाइवल है, उसका मॉडर्न है, सब को एकदम पेज बाइज पेज, चैप्टर बाई चैप्टर आपको क्लियर करवा दे। तो वो काम चल रहा है, उसको हम लोग करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग को लगता है कि और कुछ करना चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, थैंक यू।